ओम ओम। आज पुरुष सूक्त पर विचार करते हैं। पुरुष कौन है? वह परम तत्व परमात्मा, वह ब्रह्म जिसे उपनिषद में अद्वैत कहकर समझाया गया है। मांडुक्य उपनिषद से अद्वैत को समझ लिया जाए तो पुरुष को समझना सरल और सहज हो जाएगा। उसी पुरुष से इस समष्टि की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह सारा सृजन उसी से हुआ है। इस प्रकार का वर्णन हमारे वेद में मिलता है। उस वर्णन को पुरुष सूक्त कहते हैं। यह पुरुष सूक्त अथर्ववेद के 19वें कांड के 6ठे सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। सामवेद के 6ठे अध्याय के 4थे खंड में भी कुछ मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद का 31वां अध्याय और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त यह पुरुष सूक्त है। इसमें इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इस पर विचार आरंभ करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद में मंत्रों का क्रम कुछ भिन्न होने के उपरांत मंत्र एक जैसे ही हैं। उनकी संख्या 16 हैं। अथर्ववेद में 15 मंत्र हैं। ओम सहस्रशीर्षः बोरुसः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि ओम सर्वत्व स्पृत्वा तिष्ठदशांगुलम्। सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि, यहाँ भूमि का भी उच्चारण करते हैं। सह भूमि ओम सर्वत स्पृत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम्। सहस्र शीर्षः, सहस्त्र का अर्थ सामान्य भाषा में 1000 होता है, पर यहाँ अगुणित हैं जिनकी गणना नहीं की जा सके, अनगिनत। शीर्ष अर्थात मस्तिष्क, बुद्धि, हजारों प्रकार की बुद्धियाँ जिससे निःसृत होती हैं, जिससे निकलती हैं। सहस्राक्ष, हजारों प्रकार की, अनगिनत प्रकार की आँखें, आँख अर्थात दृष्टिकोण, सहस्रों प्रकार का दृष्टिकोण जिससे उत्पन्न होता है। सहस्रपात है, हजारों दिशाओं में जो गति करता है, गतिमान है, जिसका दृष्टिकोण अगुणित है, अनंत है, जिसकी गति अनंत है, अगुणित है, जिसकी बुद्धि अगुणित है, अनंत है, वह तत्व, वह पुरुष है। अब क्या है? सह भूमिम स्पृत्वम, सह भूमिम सर्वतः, यह सारी भूमि, इसे वह पुरुष इस भूमि और सर्वतः सब कुछ को आवृत्त करके भी अत्यतिष्ठद, अति इष्ट शेष रहता है। दशांगुलम, 10 अंगुल शेष रह जाता है। अब यह 10 अंगुल शब्द विवेचनीय है। प्रथम तो यह सारा सृष्टि सृजन हो चुकने के उपरांत भी वह 10 अंगुल शेष रह जाता है। अब ये जितना सृजन हुआ, जितना ब्रह्मांड बना, उससे 10 गुना शेष रहा, या 10 कोई कलाएं हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ऐसे ही 10 इंद्रियों वाला संपूर्ण पुरुष इस निर्माण के, इस सृजन के पश्चात फिर भी शेष रह जाता है, ऐसा भाव है। यह बहुत ही गूढ़ है और भीतर प्रवेश करके
जानने के योग्य हैं। इस पर आगे चिंतन मनन विचार करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतोत्सेशानो यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब यह पुरुष ही है। वह सब कौन? यद्भूतम यच्च भाव्यम, जो हो चुका और जो होने वाला है। जो वर्तमान में है वह तो है ही, आज से पहले भी जो हुआ है वह भी यही पुरुष है, और जो भविष्य में होने वाला है वह भी यह पुरुष ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।